आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 97वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। आगे जयपुर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चों का सीमित परिवार था। पति किसी प्राइवेट कंपनी में IT विभाग में कार्यरत थे। शादी के 7 वर्ष हुए थे। सब कुछ भली भांति चल रहा था कि 2 वर्ष पूर्व महामारी कोरोना के चलते सब अव्यवस्थित हो गया। पति को कोरोना हो गया। जो कुछ जमा पूंजी थी सब बीमारी में खर्च हो गई। कंपनी वालों ने भी 50% स्टाफ कम कर दिया। सौभाग्य से पति की नौकरी बच गई, लेकिन तनख्वाह 50% पर ही स्वीकृति देनी पड़ी। ऑनलाइन काम करना होता था। आमदनी कम, लेकिन कुछ ओवरहेड एक्सपेंडिचर को कम करना संभव नहीं था। अतः आर्थिक स्थिति अति सीमित होने से बहुत सोच कर खर्च करना होता था। फिर भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मकान का किराया, बिजली पानी बिल एक्सेट्रा तो अनिवार्य खर्चे थे ही। ऊपर से स्वाभिमान के साथ जीवन यापन भी करना था। उनके स्वभाव से आसपास के दुकानदार, दोस्त, रिश्तेदार सभी भली भांति परिचित थे। कॉलोनी में एक सब्जी वाला हमेशा फेरी लगाता था। जब से महामारी फैली है लगभग 2 साल से, अतः वह भी अब चौराहे पर ढकेल लगाकर खड़ा रहता है। एक बार सब्जी वाला गली के नुक्कड़ पर ढकेल लेकर खड़ा हुआ था। एक ग्राहक ने आकर पूछा, केले और चीकू के भाव लगाए हैं? दुकानदार ने बताया केले 50 रुपये दर्जन और चीकू 80 रुपये किलो। पुनः पूछा, सेब के भाव हैं? प्रत्युत्तर में 100 रुपये किलो बतलाया। उसी क्षण एक स्त्री ढकेल पर आई और बोली, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए। क्या भाव है भैया? दुकानदार ने बतलाया, केले सिर्फ 20 रुपये दर्जन और सेब 50 रुपये किलो। औरत ने कहा, दे दीजिए। ढकेल पर पहले से मौजूद ग्राहक ने क्रोध भरी निगाह से दुकानदार को घूर कर देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया। महिला खुशी खुशी खरीदारी करके बड़बड़ाई, ईश्वर तेरा लाख शुक्र है। खरीदारी सीमित राशि में हुई। महिला के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखकर कहा, सर, ईश्वर गवाह है, मैंने आपको कोई ज़्यादा भाव नहीं बतलाए हैं। मैं यही भाव मार्केट में चल रहा है, चाहो तो वेरीफाई कर ले। यह महिला बहुत खुददार है। किसी से इस कठिन समय में भी किसी तरह की मदद लेना नहीं चाहती। तब मुझे उसकी मदद करने का यही तरीका उचित लगा। मैं भी चाहता हूँ कि उसका भ्रम बना रहे और लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। इस प्रकार भगवान के बंदों की सेवा कर लेता हूँ। यह महिला केवल एक बार हर हफ्ते आती है। भगवान जानते हैं, जिस दिन ये आ जाती हैं उस दिन मेरी बिक्री दुगनी हो जाती है। परमात्मा उस दिन अवश्य ही उस पर मेहरबान होते हैं। दुकानदार की ये बात सुन ग्राहक द्रवीभूत हो बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीद कर चला गया। उन्हीं मुश्किल के समय में महिला के पियर में छोटे भाई की शादी तय हुई। महिला भी शादी में शामिल होने पहुंची। उसकी अतिरिक्त 3 छोटी बहनों भी आई हुई थीं। सब बहनें बहू को देने को अपनी अपनी गिफ्ट दिखला रही थीं। सबसे छोटी बहन ने झुमकी दिखाते बोली, दीदी देख, अच्छी है ना? तीनों बहनों के बीच
सुंदर डिबिया में से चमचमाती झुमकियाँ निकाल कर बताते हुए कहा। छोटे और इकलौते भाई के विवाह में चारों बहनें मायके में इकट्ठी हुई थीं। सब होने वाली भाभी के लिए क्या गिफ्ट लाई हैं ये एक दूसरे को बतला रही थी। महिला जो पीहर में बड़ी दीदी थी बहुत मायूस बैठी थी। कोरोना ने आर्थिक तंगी के कारण कहीं का न छोड़ा था। भाई को माँ को कैसे बताती कि अभी तो उसका आना ही बहुत बड़ी चुनौती था। मझली बहन मंगलसूत्र दिखा रही थी। तीसरे नंबर की बहन लंबी अंगूठी लाई थी। बोली आजकल बहुत चल रही हैं तो वही ले आई। दूल्हे बने भाई को दिखलाती बोली तेरी दुल्हनिया को पसंद तो आ जाएगी ना। बड़ी दीदी अपने आप में समझ गई। अचानक छोटा भाई बीच में आकर बोला मालूम है बड़ी दीदी ने अपनी गिफ्ट मुझे सुबह ही दे दी थी। ये देखो सब। उसकी हाथ की सुनहरी डिबिया में 2 सोने की चूड़ियाँ थीं। अरे वाह दीदी बड़ी छुपी रुस्तम हो, कहते हुए तीनों बहनें अपने कमरे में लेडी संगीत हो रहा था चली गईं। उन सब के जाते ही बड़ी दीदी का गला रुध गया। बोली छोटे तू इतना बड़ा हो गया है रे, झूठ क्यों बोला। छोटे ने सजल नेत्रों से कहा दीदी आपको याद है मेरे मेडिकल के दाखिले की फीस जमा करने के लिए आपने अपनी दोनों चूड़ियाँ पापा को दे दी थी। तो अब मौके पर ये आपकी ही तो हुई। बस डिज़ाइन मेरी पसंद की है और कुछ नहीं दीदी। बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पुनः दीदी आपके नेक दिल उदार भावनाएं और संतुलित मन चरित्र की बुनियाद पर हम सब के लिए एक मिसाल स्वरूप हो। आपने बतलाया था कि अंधेरा कितना भी घना हो बस एक रोशनी की किरण उसे मिटा सकती है। हौसला रखिए और इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए चाहे फिर जीवन कितना भी कठोर क्यों न हो। पुनः बंधुओं यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है आप स्वयं उस समस्या का हल निकालने के में सक्षम हैं। भाइयों मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें व फॉलो करें। धन्यवाद।